नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है। और आप लोग CGL 2020 वाली सीरीज अगर आपने सॉल्व कर ली तो CHSL वाली भी जल्दी से ख़त्म कर लो नोट्स मेकिंग के साथ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे और कॉन्सेप्ट यही रहेगा जो भी एग्जाम आपका होगा, चाहे CGL हो, CHSL हो या MTS हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न पे आते हैं। ये 12 अप्रैल की पहली शिफ्ट का मैथ्स का पेपर होगा। चलो शुरू करते हैं। क्योंकि एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई दिया गया है, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है। आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, फार्मूला मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, a⁴ प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b⁴। इसके दो फैक्टर होते हैं, एक होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और दूसरा होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये दो मतलब इसके फैक्टर होते हैं। आपको ये पता है यानी ये वाली वैल्यू पता है, ये पता है यानी ये वाली वैल्यू पता है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, इतने में इससे डिवाइड कर देंगे। यानी कि हमारा एक्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई यहाँ से निकल के आ जाएगा 117/3 टाइम्स ऑफ 4 प्लस √3। 117 इसको इससे काटेंगे तो 3 3 9 3 9 27, 4 माइनस √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 4 माइनस √3 यहाँ हो जाएगा, 16 माइनस 3 यानी 13 यहाँ हो जाएगा, यानी 3 टाइम्स ऑफ 4 माइनस √3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब देखो, आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है तो दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई कट जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 12 दूना 24। अगर 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 24 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 12 हो जाएगी। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। टाइम एंड वर्क का प्रश्न बहुत आसान सा प्रश्न है। कहा गया ए और बी कोई टास्क है वो 24 और 40 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, यानी ए 24 दिन में और बी 40 दिन में कंप्लीट कर सकता है। कहा गया उन्होंने एक साथ 8 दिन तक काम किया, उसके बाद सी ने रिमेनिंग टास्क को 14 दिन में कंप्लीट किया, तो कहा गया ए और सी काम का 75% कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। बहुत आसान सा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। 24 और 40 का अगर एलसीएम लेने जाएंगे तो आपका 120 यूनिट मान लो एलसीएम हो गया। 120 यूनिट अगर टोटल वर्क है 24 दिन में करते हैं यानी एक दिन में 5, बी 40 दिन में 120 यानी एक दिन में 3, दोनों मिलकर करेंगे 8 एक दिन में। 8 दिन तक इन्होंने काम किया यानी 64 यूनिट हो गया, ठीक है। यानी बचा 56 यूनिट। 56 यूनिट को सी करता है 14 दिन में, यानी सी एक दिन में करता है 4 यूनिट। अब कहा गया कि जो काम था उसका 75% यानी 120 का 75% यानी कि 90 यूनिट करना है। किसको? ए और सी ने। ए करता है 5, सी करता है 4, दोनों मिलकर करते हैं एक दिन में 9, तो 90 करने में 90/9 यानी 10 दिन की आवश्यकता होगी। डोंट वरी अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा फ्री कोर्स लॉन्च हो रहा है। फ्री कोर्स में हम पूरा CGL का, CHSL का और MTS का सिलेबस कवर करते हुए अच्छे से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ये आप सभी के लिए, ठीक है। और इसका मकसद बस एक ही होगा। अगर आपको लगता है कि फीस नहीं ली जा रही है तो कोई कमी होगी, आप देख लेना जब हमारा कंटेंट खत्म होगा, हमारा कोर्स खत्म होगा। 50 आउट ऑफ 50 और 200 आउट ऑफ 200 इस पर टारगेट करेंगे हम। CGL 2021, CHSL 2021 और MTS 2021 प्री में सब में फुल मार्क्स होने चाहिए मैथ्स में, और आपका मैथ्स में ही मेंस में भी फुल मार्क्स होने चाहिए। और ये कोर्स अगर आपने अच्छे से कर लिया, मेरी कही हुई बातों को ध्यान से समझ में आ गया, आपका भेजा जो है उसमें उतर गई मेरी बातें, तो आपका 100% फुल स्कोर करोगे, ठीक है। ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इस वजह से रखा गया है क्योंकि ये नहीं कि मैं मार्केट बना रहा हूँ, कल मुझे बेचना है। मुझे कुल मिला के ये दिखाना है कि फ्री में भी कुछ ऐसा किया जा सकता है जो आप 1000, 2000, 5000 के लिए बिक जाते हो कि 5000 में मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, उसमें आप 10 दिन पढ़ाते हो, फिर 11वें दिन से रिकॉर्डेड बैच देने लग जाते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं। और उन बच्चों के लिए सबसे अच्छा होगा जो कोर्स, देखो कोर्स ले लिया कोई दिक्कत नहीं है। आप कोर्स अगर लेना है आपको, अगर आपको अभी हो सकता है कि मेरा पहला कोर्स है तो आप लोगों को उतना ट्रस्ट ना रहे, लेकिन जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं, मतलब कि जो देखते आ रहे हैं सीरीज वगैरह, मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, उनको पूरा विश्वास था, है और रहेगा, और उनके लिए ये कोर्स होगा। और नए लोग जो जुड़ेंगे उनको भी ये कोर्स करने के बाद जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे फिर विश्वास हो जाएगा, ठीक है। उसमें हम बेसिक से एकदम करके प्रैक्टिस तक सारी चीज़ें करेंगे। बस मैं यही चीज़ कोशिश करूँगा कि प्रैक्टिस मैं ही ना कराऊँ, स्पून फीडिंग नहीं करूँगा, कॉन्सेप्ट प्लस अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो करवाऊँगा। और साथ में आपको सीट तो मैं नहीं प्रोवाइड करूँगा, मैं आपको बताऊँगा यहाँ से ये चीज़ प्रैक्टिस कर लो, यहाँ से ये चीज़ प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और टीम तो है नहीं कि मैं आपको 200 क्वेश्चन टाइप करूँ फिर उस पर 1.5 महीने पढ़ाता रहूँ, क्योंकि मुझे कुल मिला के आपको मैक्सिमम स्कोर करवाना है, दैट्स ऑल। कहा गया एल्टीट्यूड AD ऑफ ट्रायंगल ABC इज 9 सेंटीमीटर। कहा गया ऊंचाई दी गई है AD यानी ABC कोई ट्रायंगल है, इसमें AD की लंबाई दी गई है, ये AD आपका है तो AD की लंबाई दी गई है 9 सेंटीमीटर। कहा गया AB 6√3 है, CD
3√3 है, तो आपको ए की वैल्यू बतानी है, कोण ए का मान बताना है। एल्टीट्यूड है यानी ये परपेंडिकुलर होगा, कोण ए की वैल्यू बतानी है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे इस कोण को फाइंड करने जाऊँ तो आपको पता है इस कोण के लिए अगर मैं थीटा मानूँ तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 9/6√3। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 9/6√3। 3√3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो √3/2 हो जाएगा। कॉस थीटा √3/2 यानी थीटा बराबर 30 है। ऐसे अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो थीटा लूँ तो ये आपको पता है कि यहाँ पे अगर मैं टेन थीटा ले लूँ तो टेन थीटा, ये थीटा डैश ले लो, टेन थीटा डैश बराबर हो जाएगा लंब 3√3 आधार यानी 9 यानी 1/√3 यानी थीटा डैश बराबर भी 30 अंश हो जाएगा। अब थीटा भी 30 अंश और थीटा डैश भी 30 अंश यानी पूरा कितना हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा डैश यानी 60 अंश। अगला प्रश्न DI है और मैं एक चीज़ जो कोर्स प्लान कर रहा हूँ उसके बारे में सारी डिटेल आपको एक वीडियो में दे दूंगा कि कौन सा टॉपिक पहले चलेगा, कौन सा टॉपिक बाद में चलेगा। मुझे दिखाई पड़ा है अभी तक, जैसा कि मैंने फील किया है कि एडवांस मैथ्स में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और एडवांस मैथ्स पढ़ाने में हर कोई पेड बैच ही लॉन्च कर देता है। तो एडवांस मैथ्स से आपका शुरू करूंगा और एरिथमेटिक की तरफ धीरे धीरे बढ़ता रहूँगा। आपको नोट्स मेकिंग साथ में करते रहना है, क्योंकि नोट्स मेकिंग अगर नहीं करोगे तो रिवाइज करने में फिर वही चीज़ें, कोर्स देखना या फिर वीडियोस देखना, और एग्जाम टाइम में आपको पता है कि 1 मिनट में आप जितना कुछ कर सकते हो उतना कोर्स में 1 घंटे में करवाते हैं, तो फिर वही चीज़ हो जाएगी ना, प्रॉब्लम हो जाएगी और आपका टाइम भी किल होगा। कहा क्या गया है, कहा गया त्रिभुज ABC में AD मीडियन है। पहले एक त्रिभुज ABC ड्रॉ करो, क्योंकि फिगर से काफ़ी चीज़ें ज्योमेट्री में क्लियर हो जाती हैं। ABC एक त्रिभुज है, AD मीडियन है, AD मीडियन हो गया, ठीक है। कहा गया EFG जो है मिड पॉइंट है AD, AE और DE के। AD कहाँ है, यहाँ का, इसका मिड पॉइंट है E, ठीक है। अच्छा, और F जो है वो AE का मिड पॉइंट है, ये F है, ठीक है। और G जो है वो DE का मिड पॉइंट है, G इसका मिड पॉइंट है। बेसिकली कह सकते हो कि अगर ED आधा है AD का तो उसका मतलब 1/4 4 भागों में बराबर डिवाइड हो गई है AD, ठीक है। अब आपको एरिया बताना है BFG का। BFG यहाँ से इसको मिला दिया गया, यहाँ से इसको मिला दिया गया, इसका एरिया पूछा गया। अच्छा प्रश्न है, देखो मैं आपको बताऊं कि अगर मैं AD की बात करूं तो AD त्रिभुज को 2 भागों में बांटेगा। AD त्रिभुज को यानी AD जो है वो त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल के भागों में बांटेगा, यानी हाफ हाफ ABC का क्षेत्रफल AD के दोनों साइड में हो जाएगा, ठीक, ओके। अब आप देखो ऐसे BE की मैं बात करूं तो BE आपको पता है अगर त्रिभुज ABD को देखो तो BE मीडियन हो गई, वो 2 बराबर भागों में बांटेगी। यानी अगर मैं पूरे त्रिभुज का एरिया 8 मानूं तो इतना 4 हो जाएगा और त्रिभुज ABD का एरिया 4 हो जाएगा। फिर अगर मैं BE को आधा, मतलब BE इसकी मीडियन हो जाएगी ट्रायंगल ABD के लिए, तो BE इसको 2:2 में बांटेगी, यानी कि जो ट्रायंगल ABE का एरिया होगा और ट्रायंगल BEG का वो 2:2 हो जाएगा। फिर देखो BF मीडियन है, BF मीडियन है तो वो इसको 1:1 में बांटेगी, यानी ये 1:1 हो जाएगा। ऐसे BG मीडियन है तो 1:1 हो जाएगा। अब आपसे कौन से ट्रायंगल का एरिया पूछा गया है, ट्रायंगल का एरिया पूछा गया है, कौन से वाले का, BFG का, यानी कि ये वाले ट्रायंगल का। तो BFG का एरिया आप देखो 1 + 1 यानी 2, BFG का एरिया 2 है, पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया 8 है, यानी हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल BFG का एरिया बराबर हो जाएगा 1/4 ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल ABC का एरिया 8 है, उसका 1/4 2 जो कि BFG का एरिया। समझ आ गया। तो यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट समझना था कि जो मीडियन होती है वो ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया वाले पार्ट में तोड़ती है। क्योंकि 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा = 5, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ऐसा कुछ कहा गया है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि थीटा की वैल्यू पुट करके आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि 30, 45 और 60 ही ट्राई करना है। लेकिन मैं वैसे नहीं करवाऊंगा, आपको एग्जाम में वैसे करना है तो ठीक है, अदरवाइज ये वाली मेथड समझो बेसिक से। 8 × 1 - cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा = 5, यानी ये हो जाएगा 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा और -3 = 0। 24 के 2 ऐसे फैक्टर जिनको घटाने पे 2 आए, आप कहेंगे 6 और 4, तो 8 cos स्क्वायर थीटा -6 cos थीटा प्लस 4 cos थीटा -3 = 0। 2 cos थीटा यहाँ पे कॉमन ले लो तो 4 cos थीटा -3 बचेगा, और यहाँ पे कितना कॉमन ले लो, 1 ले लो, 4 cos थीटा -3 बचेगा। यहाँ पे 2 फैक्टर बनेंगे, एक 2 cos थीटा +1 और एक 4 cos थीटा -3, ये बराबर 0। 2 फैक्टर हैं, दोनों का गुणनफल 0 है, या तो ये 0 या तो ये 0। अगर इसको 0 करोगे cos थीटा बराबर -, क्योंकि थीटा 0 से 90 के बीच में है तो cos थीटा निगेटिव नहीं हो सकता, यानी ये नहीं होगा, यानी 4 cos थीटा = 3, यानी यहाँ से हमारा cos थीटा = 3/4 आ गया। cos थीटा हो गया 3/4, यहाँ पे लिख दो cos थीटा = 3/4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर इस एंगल को मैं थीटा मानूँ
तो आपको पता है ये 3 है, ये 4 है, ये कितना हो जाएगा √7 हो जाएगा। अब आपसे tan स्क्वायर थीटा पूछा गया, tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 7/9 प्लस सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 16/9 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 7/16। तो ये कितना हो गया 23/9 माइनस 7/16। 16 का 23 में गुणा करेंगे, 16 × 3 = 48, 16 दूना 32 और 4 36 माइनस 63/144, यानी 305/144 आपका उत्तर हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव लगा होगा लेकिन आसान प्रश्न था। कहा गया इन अ सर्कल भी सेंटर ओ ए 6 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, लेंथ ऑफ डायमीटर निकालना है। ये ओ है। कहा गया एक जीवा है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये 3 हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया 4 सेंटीमीटर पे सर्कल से, तो आपको पता है ये 5 हो जाएगा अपने आप। अगर रेडियस 5 है तो डायमीटर 10 हो जाएगा। कहा गया व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m फॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अगर ये संख्या 9 से कट रही है, देखो 5m 8 3m 4m 1, ये संख्या को 9 से कटने के लिए क्या पता होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटना चाहिए। तो अब देखो 5 4 9 तो कट गया, 8 1 9 भी कट गया, यानी 3 + 3m आपका है। अब m की क्या वैल्यू रखें ताकि ये किससे कट जाए 9 से कट जाए। लेकिन आपसे कहा गया स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू, अगर मैं इसमें 3 कॉमन ले लूँ तो 3 × m+1, यानी ये 3 से तो कट रहा है। अब m की कोई ऐसी वैल्यू रखनी है कि m+1 3 से कट जाए, तो 3 × 9 से पूरा कट जाएगा। m बराबर अगर मैं 2 रखूँ तो ये 3 से कटेगा, m बराबर 5 रखूँ तो भी कटेगा, m बराबर 8 रखूँ तो भी कटेगा। अब आपसे कहा गया स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है m की, तो आप कहेंगे 2। आपसे कहा गया लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है m की, आप कहेंगे 8। इन दोनों का प्रोडक्ट तो 2 8 16। समझ आ गया। तो मैं क्वेश्चंस को मैं कई बार कहता हूँ कि बेसिक से करवा रहा हूँ। बेसिक से कहने का मतलब ये नहीं होता कि एक्स मान के, मैं कई बार बता चुका हूँ कि एक्स मान के करवाना ही बेसिक नहीं होता। बेसिक मतलब होता है जो आपकी टाइम सेविंग मेथड हो, जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में, जिसको आपको करने में कोई दिक्कत ना हो, जिससे आपको वहाँ पे एग्जाम में कोई हेजिटेशन ना हो, आपको कोई सोचना ना पड़े, आपको 72 फार्मूले ना रटना पड़े, वो बेसिक होता है। मतलब कुल मिला के बेसिक मतलब हो गया कि आयुर्वेदिक दवा जो अगर फ़ायदा करेगी तो रोग को ख़त्म ही कर देगी, और नहीं भी फ़ायदा करेगी तो आपको कोई नुकसान नहीं करेगी। दैट्स माय पॉइंट। ठीक है, वो दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक आयुर्वेदिक दवा है। डीआई के क्वेश्चन को एक दिन उड़ाया जाएगा साथ में। कहा गया एक रोम्बस है जिसका रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, उसका एक डायगोनल यानी d1 = 8√3 दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने लिख दिया। कहा कि इफ द अदर डायगोनल इज इक्वल टू इट्स साइड, यानी d2 जो है वो इसके साइड के बराबर यानी a के बराबर है। तो आपसे कहा गया एरिया बताओ। आपको पता होगा कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 4a² होता है, सबको पता है। ये किसके लिए, रोम्बस के लिए, कि जो विकर्णों के स्क्वायर का सम होता है वो 4 टाइम्स ऑफ साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ से हमारा d1 स्क्वायर 8 8 64 और 3 192 प्लस d2 स्क्वायर यानी a² बराबर 4a², यानी यहाँ से 3a² बराबर 192, यानी a बराबर 8 हो गया। अब a बराबर 8 हो गया तो आपको दोनों विकर्ण मिल गए, यानी एक 8√3 एक 8। आपको पता है रोम्बस के लिए एरिया होती है हाफ d1 d2, यानी ये हो गया हाफ इंटू d1 8√3 इंटू 8, तो 64√3 का आधा यानी 32√3। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि कोर्स मतलब होता है कि डिजिटल बोर्ड पे आप आके और शायरियाँ सुनाएं, डिजिटल बोर्ड पे क्वेश्चंस बने। और मुझे नहीं लगता यार कि डिजिटल बोर्ड अभी मुझे लेने की ज़रूरत है। मुझे कंटेंट अच्छा रखना है। आई थिंक आप लोग उससे बेटर कुछ भी नहीं होगा आपके लिए। मैं 72 तरह के वर्ड 72 तरह का एनिमेशन लगा के पढ़ाऊँ और आपको मज़ा आए, बस सीखने में कुछ ना आए, तो वो फ़ायदा नहीं होगा। अगर सुलेखा 36 kg शुगर इतने की खरीदती है और उसने सी सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg ऑफ इट, यानी देखो 36 kg खरीदती है 1040 में, इतने पे प्रॉफिट वो कितने का कमाती है 10x का, जहाँ पे x क्या है सेलिंग प्राइस। क्योंकि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 kg शुगर, यानी 5 kg शुगर का यानी 5x पूछा गया। देखो 36 kg खरीदी गई 1040, ठीक। अच्छा अब देखो अगर मैं 36 kg का विक्रय मूल्य पूछूं तो 36x हो जाएगा, समझो। अरे x 1 kg का तो 36 का 36, और 36x में बेचने पे 10x का प्रॉफिट, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। अगर इधर से निकालें, ये सेलिंग प्राइस है, ये प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि 26x कॉस्ट प्राइस जो कि दिया गया 1040, यानी x बराबर 40 हो। अब x बराबर 40 तो 5 किलो का 5 × 40 यानी 200। सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, करने में आपको जो मौत आती है वो नहीं आनी चाहिए। देखो 2 सही 1/2 डिवाइडेड बाई 1 सही 8/7, यानी ये लिखा है 5/2 डिवाइडेड बाई, यानी कि गुणे में लगा दो 8/15, 2 चौको 8
5×3 = 15 यानी 4/3 पहले वाले की वैल्यू होगी। कितनी होगी? 4/3। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डिवाइडेड बाय 11 से 1/3 मतलब कि 34/3 ऑफ 1/8 करना है। तो 2 चौको 8, 2 17 यानी 17/12 ये हो गया। तो ये डिवाइड करेगा 9 9 81 85/9 में, यानी आप 85/9 में अगर 17/12 से तो 17×5 = 85, या ऐसे देखो 85/9 में अगर 17/12 से डिवाइड करना है तो आप कहोगे 12/17 से गुणा कर दो, 12/17 से गुणा कर दो। तो 17×5 = 85, 3 × 9 3 चौको 12 यानी 20/3 ये लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 20/3। ये 20/3 है, 4/3 है, ठीक है। ऑफ 4/3 लिख दो, यानी आपने देखा कि 4/3 इसकी वैल्यू आई, डिवाइडेड बाई 20/3 आया, ऑफ 4/3 आया, मल्टीप्लाइड बाई 16/3 माइनस 9/8 में 4/3 से गुणा कर दो पलट के, तो 4 दूनी 8, 3 × 9 ये 3/2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है, ऑफ करोगे तो 80/9 हो जाएगा। तो 4/3 में 80/9 से डिवाइड करना है, यानी 9/80 से मल्टीप्लाई कर दो, गुणे 16/3 लिखा हुआ है, माइनस 3/2, ठीक है। घबराना नहीं है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 3 × 9 3 3 कट गया, 16×5 यानी 4/5 माइनस 3/2 लिखा हुआ है, तो हो जाएगा 8 - 15 यानी -7/10। कहा गया एक आर्टिकल को 1176 का बेचा जाता है 30% और 16% का डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे देके, तो आपको बताना है लिस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस क्या होगा। देखो आपको पता है लिस्ट प्राइस अगर एलपी मानूँ तो 30% का डिस्काउंट यानी 7/10, 16% का डिस्काउंट यानी कि 21/25 का बेच रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब आपको देखना है, अरे 84/100 यानी 21/25, और ये बराबर दिया गया 1176, 21 से काट दो, 21 पंचे 105, ये आपका आएगा कितना 12 126, 21 छक्के 126, ये कटा 8 यानी कि लिस्ट प्राइस हो गया 2000। अब 2000 लिस्ट प्राइस है, 1176 विक्रय मूल्य यानी 824 डिफरेंस हो जाएगा। या ऐसे भी कर सकते थे कि 30% 16% का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 30 + 16 - 30 यानी 4.8, तो हो जाएगा 46 में से 4.8 घटेगा यानी 41.2, 41.2% का डिस्काउंट दिया गया, यानी कि कितने का बेचा गया 58.8% का बेचा गया, जो कि है 1176। तो आपसे कहा गया डिफरेंस बताओ, 58.8% 1176 यानी 1% बराबर 20। अब आपको पता है डिफरेंस है वो डिस्काउंट के बराबर है, यानी कि डिफरेंस हो जाएगा 41.2% यानी 41.2 × 20 यानी 824। कहा गया कॉर्ड ए बी एंड डायमीटर सी डी ऑफ अ सर्कल मीट एट पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल व्हेन प्रोड्यूस्ड। देखो एक वृत्त बनाते हैं जिसकी एक व्यास है और एक जीवा है, जो बढ़ाने पे पी पे मिलते हैं। ये पी हो गया, ये आपका कॉर्ड ए बी है, यानी ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ये डी है, ये ओ है, ओके। अब आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया कि पी बी बराबर 8, पी बी बराबर 8 है, ए बी बराबर 12 है, ए बी बराबर 12 है, एंड डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल इज 18 सेंटीमीटर, यानी पी ओ पी जो है 18 है, यानी अगर हम इसको x माने तो पूरा ये 18 - x हो जाएगा OD, अगर ये 18 - x है तो ये भी 18 - x हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे कहें कि अगर रेडियस को मैं r मानूँ, ऐसे देखो अगर रेडियस को मैं r मानूँ तो ये 18 - r हो जाएगा, और ये भी r ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो पूरा 18 होना चाहिए। अब आपको पता है PDC और PB ये दोनों सेकेंड है, तो PD आपको सेकेंड के केस में पता है ना, PD × PC बराबर हो जाएगा PB × PA। वैल्यू पुट कर दो, धड़ा धड़ा आपका उत्तर आ जाएगा। PD 18 - r इंटू 18 + r बराबर 8 गुणे कितना 20। ये तो हो रहा है। अब देख लो, अब इसको ऐसे सेट करना है कि r की वैल्यू आ जाए, रेडियस निकालने, तो r बराबर यहाँ पे ऑप्शन में आ जाओ क्योंकि रेडियस ही निकालना है। अब अगर पहला ऑप्शन में रखता हूँ r बराबर 12.8 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 5.2 हो जाएगा, और गुणे ये 18 12 30.8 हो जाएगा। 5 × 30 150 160 होना चाहिए, अगर 160 सेटिस्फाई कर गया तो हम क्यों दिमाग लगाएं, या फिर ऐसे रखो, छोड़ो ये सब। 18 का स्क्वायर 324 माइनस r² बराबर 160, यानी r² बराबर 164, ये तो हो गया, यानी r बराबर √164। 164 का वर्गमूल आपको पता है 12 बराबर 144, 13 तो होगा नहीं, 169 हो जाता है, 12 भी नहीं होगा, यानी 12.5 12 156.12.5 से थोड़ा ज़्यादा होगा। देखो क्योंकि 12.5 का स्क्वायर होता है 156 का होल 156.25, तो इससे ज़्यादा यानी 12.5 से ज़्यादा होगा, यानी एक ही ऑप्शन है। कहा गया गीता स्कोर्ड 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 50 मार्क्स, वाइल संदीप गॉट 45% मार्क्स, गॉट 25 मार्क्स मोर देन मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन टू रिक्वायर्ड टू पास द एग्जाम।
कहा गया गीता को 30% मिलते हैं, 50 मार्क्स से फेल हो जाती है। संदीप 45% पाता है तो 25 मार्क्स से पास हो जाता है, 25 मार्क्स ज़्यादा पा जाता है। मतलब कि अगर 45% पाओ तो पासिंग मार्क्स यानी 45% पाओ तो पासिंग मार्क्स से 25 मार्क्स ज़्यादा है, और अगर 30% पाओ तो पासिंग मार्क्स से 50 मार्क्स कम है। यानी अगर आप देखो तो 45 में से 30 घटा लो, यानी कि ये 15%। अगर हम बात करें टोटल मार्क्स का तो कितना हो जाएगा, 25 + 50 75, यानी 15% 75, यानी 1% 5 हो गया। 1% टोटल मार्क्स का 5 हो गया। और विमल को 64% मिलते हैं, यानी कुल मार्क्स कितने हो जाएंगे विमल के, 64 × 5 यानी कि 320। सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब क्या करना है, x बराबर y बराबर कुछ पुट कर दो। मैं मान ले रहा हूँ x बराबर y बराबर 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 - 3 का होल क्यूब यानी -1, -18 × -1 यानी कि -1 + 18 यानी 17 होना चाहिए ऑप्शन की वैल्यू, तो आपका सेटिस्फाई हो जाए। अगर यहाँ पे रखोगे तो 8 - 27 नहीं होगा, यहाँ पे रखोगे 8 - 27 -36 -54 यानी कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव होगा ही नहीं। यहाँ पे रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 36 और +8 44 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे रखोगे तो 8 - 72 धन 108 - 27 ऐसा कुछ होगा। ये कितना हो जाएगा, 72 27 99, 99 इसमें से घटेगा 9, 9 8 17 एकदम सही है, आपका आंसर आ गया। अदरवाइज आप फॉर्मूले पे खोल के कर लेना। कॉसेक थीटा दिया गया √5/2 लल्ला, तो आपको निकालना है इसकी वैल्यू। अब सीधे जैसे कॉसेक थीटा दिखे तो आपको नाचने लग जाना है कि ये थीटा है, √5/2 है, यानी ये √5 है, ये 2 है, तो ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी अपने आप, आपको पता। सेक थीटा कितना हो जाएगा, √5/1 प्लस टेन थीटा 2/1 माइनस कॉट थीटा 1/2 इंटू साइन थीटा 2/√5, यानी हो गया √5 + 2 और -1/√5। सॉल्व कर लो तो ये 5 + 2√5 -1/√5 हो जाएगा, यानी आपका हो गया 2√5 + 4/√5, यानी आप कह सकते हो कि 2 + 4/√5, तो √5 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो 4√5/5। अगला क्वेश्चन देखना, अच्छा प्रश्न है। कहा गया त्रिभुज ABC में a बराबर 135 अंश। थोड़ा ऐसा बनाना कि मतलब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। कहा गया ABC में a 135 अंश है, ये B है, ये C है, सी ए दिया गया, ए भी दिया गया। कहा कि ई और एफ AC और इसके मध्य बिंदु है, यानी कि ये ई है, ये एफ है। आपसे पूछा गया कि ई एफ की लंबाई क्या होगी। अगर मध्य बिंदु है तो ई एफ BC का आधा हो जाएगा। अब आप देखो, इस वाले कोण की वैल्यू पता है, ठीक है। आप AC पता है, AC कितना है 5√2। आपको ए भी पता है, ए भी कितना है 7। आपको पता है कि अगर तीसरी भुजा को हम C मान लें तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, C² = क्या होता है, C² = A² + B² - 2AB cos C। ये पढ़ा है कि नहीं, कॉस रूल पढ़ा है ना, कि अगर तीसरी भुजा निकालनी है तो यहाँ से हम कह सकते हैं C बराबर हो जाएगा √में A² + B² - 2AB cos। इसी वजह से मैं कहता हूँ 72 ट्रिक ना याद करके बेसिक फॉर्मूले कॉस रूल, साइन रूल, ये सब याद होना चाहिए। तो यहाँ से C बराबर कितना हो जाएगा, √में A², 25 का स्क्वायर 25 दूना 5 का स्क्वायर 25 और 2 50 + 49 -70√2 और गुणे कॉस 135 की वैल्यू cos 90 + 45 यानी प्लस साइन 45 यानी 1/√2। √2 कट गया, 50 70 120 और 49 169 का वर्गमूल 13। अगर C 13 है, ई और एफ इसके मध्य बिंदु है, तो EF की लंबाई BC की आधी होगी, यानी EF बराबर हो जाएगा 13/2 यानी कि 6.5। समझ आ गया। तो फॉर्मूला कौन सा याद होना चाहिए मित्रों और मित्राणियों, समझ आ रहा है ना। कहा x² - 6√3x + 1 = 0। x के ऊपर सीधे सीधे आपको x + 1/x दिख रहा होगा, कितना 6√3। कैसे आया आपको पता है, 6√3x को दाएं साइड खींच के और x का थप्पड़ मार दिया हमने। अगर x + 1/x के हो तो x³ + 1/x³ k³ यानी 6√3 का क्यूब -3 के यानी -3 × 6√3, तो ये कितना हो जाएगा, 6√3 कॉमन ले लो। कॉमन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी ले लिया, तो ये 108 - 3 बचेगा। 108 - 3 105 छक्के 630√3 हो गया उत्तर। मुझे ये सिर्फ पता नहीं क्यों कैलकुलेटिव लग रही है हल्की हल्की। क्या अनामिका पेड 4965 एज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए लोन ऑफ दिस वन आफ्टर 3 years व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। सुमन टुक ए लोन ऑफ 10,000 एट द सेम रेट ऑन सिंपल इंटरेस्ट, हाउ मच इंटरेस्ट डिड ही पे आफ्टर 3 years। कहा गया कि 3 साल में 15,000 रुपये पे इतना पे। 3 साल में अगर इतना पे किया तो 1 साल में कितना पे किया होगा। देखो पहले एक चीज़ देखो, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले निकालना है, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट ध्यान से देखिएगा। हमें दिख रहा है कि 49.65 पे किया 15,000 पे, यानी कि प्रतिशत कितना पे हुआ बटे 15,000 गुणे 100 करेंगे, 2 जीरो कट जाएगा, यानी इतना %। 50 से काट दो, 25 से काट दो, 25 छक्का 150, 25 से काटोगे 25 कम 25 246
25 एकम 25, ये आपका आ जाएगा 246, 25 अट्ठे 225, नवैया 225, यानी 1 मिनट, इसको 5 तियाँ 15 से काट के देख लो। 15 से काटोगे 10 आएगा, 15 से काटोगे 15 तियाँ 45, और ये 4 15 तियाँ 45, 331, यानी 33.1% ब्याज दिया। आपको पता है 33.1% अगर 3 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाती है? 10%। ये याद ही हो जाना चाहिए आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। अब रेट हो गया 10%, 3 साल में पे करना है, यानी 30% ब्याज देंगे। कितना लिया है? 10,000, तो 10,000 का 30% 3,000 रुपये। कार के बारे में कहा गया, कार 48 के स्पीड से, 48 किलोमीटर 40 की स्पीड से, और अनदर 52 किलोमीटर 65 की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड बताएं। एवरेज स्पीड बराबर होती है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है? 48 इधर और 52 इधर, 100 किलोमीटर, बटे टोटल टाइम 48 किलोमीटर 40 की स्पीड से, यानी 48/40, यानी कि ये हो जाएगा 6/5 घंटे इधर लगे, और 52 किलोमीटर 65 की स्पीड से, यानी 4/5 घंटे इधर लगे, यानी 100 को 10/5 यानी 2 घंटे में ट्रेवल किया, तो एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे। एक धन था जो ABC के बीच में बंटवारा किया गया 2:3:7 के अनुपात में, ठीक है। कहा गया B का शेयर 15,000 है, 3 बराबर 15,000, तो आपको डिफरेंस बताना है B और C के बीच में। 3 बराबर 15,000, 1 बराबर 5,000, तो डिफरेंस 4 बराबर 20,000 हो जाएगा। देख लो भैया, बड़ा सा क्वेश्चन है, करेंगे। कहा गया एवरेज वेट ऑफ 30% ऑफ ग्रुप A इज 3 kg मोर देन एवरेज वेट ऑफ 25% ऑफ ग्रुप B। A और B के बारे में बात की गई। A में कितने व्यक्ति हैं? 30। B में कितने व्यक्ति हैं? 25। इनका एवरेज वेट जो है वो B के व्यक्तियों से 3 किलोग्राम ज़्यादा है, ऐसा पहली लाइन में कहा गया। कहा एवरेज वेट ऑफ 25% ऑफ ग्रुप B इज 2.5 किलोग्राम मोर देन 20% ऑफ ग्रुप C, यानी कि इनका 2.5 किलोग्राम इससे भी कम है, ठीक है। कहा गया कि इफ द टोटल वेट ऑफ 30% ऑफ ग्रुप A इज 1750। अब देखो 30 व्यक्तियों का अगर वजन 1725 है, तो औसत कितना हो जाएगा? 1725/30। ये कटाइए, 3 से काट देना, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 57.5, और 57.5 x + 3, यानी x बराबर यहाँ से 54.5 हो गया। तो आपको बताना है व्हाट विल बी एवरेज वेट ऑफ पर्सन्स ऑफ ग्रुप A एंड C टेकन टुगेदर। A और C के व्यक्तियों का औसत वजन कितना होगा? देखो A में 30 व्यक्ति हैं, इनका औसत वजन 57.5। C में 20 व्यक्ति हैं, इनका वजन 54.5 - 2.5 यानी 52 है। तो टोटल कितना हो जाएगा? आप कहेंगे A का टोटल वजन 1725 प्लस C का टोटल वजन 20 × 52 1040 बटे कितना व्यक्ति हो गया टोटल? 50, यानी कि 17 और 10 27 165 बटे 50। तो यहाँ से कटेगा ये 5 × 5 = 25 और 5 × 5 = 25.3, 55.3 kg। अगला प्रश्न DI है और 34वें शिफ्ट खत्म होने की खुशी आई है, ठीक है। तो आपको वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, और ये जो प्लेलिस्ट दिख रही है आपको यहाँ पे, इसको क्लिक करके देख डालना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम निकालना है और मुझे आपको एग्ज़ाम निकलवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना लोगो दिख रहा होगा चैनल का, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरी एनर्जी है, ठीक है। तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। कोर्स डिटेल के बारे में जानने के लिए जल्द ही एक वीडियो आएगी। ये मैं 26 तारीख की बात बता रहा हूँ, 26 दिसंबर 2021। ये भी साल ख़त्म होने को आ गया। आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ पाया होगा, बहुत कुछ खोया होगा, लेकिन ऐसा करो कि अगला साल इससे बेटर हो। हमेशा अपने आप को बेटर करने की कोशिश में लगे रहो, और दैट्स ऑल। यही लाइफ है यार, है ना। बाकी लल्ला पढ़ते रहो। सिलेक्शन तो यार क्या ही, मतलब सिलेक्शन क्या, दुनिया की जो चीज़ चाहोगे मेहनत के बल पे पा सकते हो, कुछ भी A to Z। मैंने 1 से स्टार्ट करके आज 62,000 की फैमिली बना ली है, ठीक है। तो 62 लाख भी होगी, जब भी होगी, मतलब बस मेहनत करना है यार, क्यों चिंता करनी, रिजल्ट अपने आप मिलता रहेगा, ठीक है। तो कंपटीशन प्रिपरेशन का जो लोगो है इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो।